अपने आर्टिकल के लास्ट क्लास में पहुंच चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल को। आर्टिकल के ओमिशन को वी आर गोइंग टू सी फर्स्टली, एंड द सेकंड थिंग इज रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। हम लोग इसमें रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल भी देखेंगे कि आर्टिकल रिपीट करता है तो कैसा बिहेव करता है। एंड थर्डली, कॉमन नाउन्स के साथ कुछ ऐसी बातें हैं, एक एग्जांपल हम देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। सबसे पहले ओमिशन का मतलब क्या है? ओमिशन का मतलब हटाना, हाइड करना। ओके, हाइड करना, हम लोग हाइड करके रखते हैं आर्टिकल को, हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो पहला रूल है प्रॉपर नाउन्स, कि प्रॉपर नाउन्स के पहले हम लोग यूज नहीं करेंगे। लाइक इफ देयर इज नेम, एनी नेम लाइक रोहित, तो आप किसी आर्टिकल ए एन द का इस्तेमाल आप इसके साथ नहीं करने जा रहे। ओके, लाइक किसी पर्टिकुलर नाउन, लाइक अगर हम एस्पिरेंट्स पियोस, अगर हम अपना ही चैनल के नाम को लिखे एस्पिरेंट वॉइस पियोस, तो हम लोग इसके आगे भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया पहला नोट। लेकिन एक्सेप्शन आपको हम बताए हुए हैं, लाइक अगर ताजमहल है, ओके सॉरी, लाइक अगर ताजमहल है ना, तो हम लोग इसके साथ कर सकते हैं, हम बता चुके हैं। आप पहले के क्लासेस नहीं देखे हो तो आप उन क्लासेस को देखो, क्लियर हो जाएगा कि किन प्रॉपर नाउन्स के आगे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो पहला तो क्लियर है कि प्रोपर नाउन्स के आगे हम नहीं करते हैं। कंपैरिजन के बारे में बताया गया था कि कंपैरिजन के साथ प्रोपर नाउन्स का यूज हो रहा है, तो कैसे करेंगे, या फिर प्रोपर नाउन्स के और भी जो भी इस्तेमाल थे उसके बारे में बताया गया है। आप पहले के पार्ट्स नहीं देखे हो तो उसको आप देख लो, क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड रूल बोलता है कि अगर कोई लैंग्वेज दिया है, या किसी कलर का नाम है, या कोई सब्जेक्ट दिया है, तो हम उसके पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लाइक सी द एग्जांपल, शी नोज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। हिंदी भी जान रही है, इंग्लिश भी जान रही है, हाँ ये सब्जेक्ट भी है, बट यहाँ इस सेंटेंस में ये किसी लैंग्वेज का काम कर रहा है, तो हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ। ओके, विद कलर, ब्लैक देखो, इट इज ब्लैक इन कलर, तो ब्लैक अगर है तो भी हम नहीं कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर कलर का नाम के बारे में अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। लास्ट देखो, लास्ट में सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं सी हैज नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में फिजिक्स क्या है यहाँ, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के आगे हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हालांकि इसको हमने एक ही रूल में लिख दिया है, दैट अगर आप इसको अलग अलग भी करना चाहो तो लैंग्वेज वन को कर दो, टू एंड थर्ड इज द सब्जेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तीन रूल्स मिल जाएंगे कि आप आर्टिकल का यूज लैंग्वेज के आगे नहीं करोगे, पर्टिकुलर लैंग्वेज के आगे, कलर के आगे, या फिर किसी सब्जेक्ट के आगे। हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर किसी डे का नाम हो, ठीक है, किसी मंथ का हो या किसी फेस्टिवल का नाम हो, यहाँ भी अगेन तीन रूल्स को एक में मर्ज कर दिया गया है, तो भी आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। लाइक यहाँ देख सकते हो, मंथ्स मंडे है, मंडे के आगे अगर हम यहाँ ए मंडे या द मंडे करेंगे, तो फिर हमको ये क्लियर नहीं हो पाएगा और इसको करना भी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसके भी थे, जिसको हम लोग अपने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ जैसे मंथ है, मार्च है ना, यहाँ पे भी हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। अगेन द छठ पूजा, फेस्टिवल नेम अपने आप में प्रॉपर है, तो हम लोग ए या फिर द का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। आप डेज ये और मंथ्स के जो एक्सेप्शन है आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। हालांकि अगर डे, अगर पर्टिकुलर नाउन इस तरीके से डेज या डे लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। डे है तो आप इसके साथ अकॉर्डिंग टू नीड ए या द का यूज कर सकते हो, या मंथ अपने आप में मंथ ही लिखा हुआ है, तो आप ए या द का यूज इसके साथ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। लेकिन पर्टिकुलर डे का नाम या पर्टिकुलर मंथ का नाम लिखा है, तो आप इसके साथ यूज नहीं करने जा रहे। ओके, और फेस्टिवल के साथ तो ऑब्वियस है कि हम आप फेस्टिवल के साथ बिल्कुल भी आप इसका यूज नहीं करोगे, आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। इट इज टू मेमोराइज, ये ऐसे रूल्स है ओमिशन जिसको आप मेमोराइज कर लो, ये ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग नेक्स्ट रूल को देखेंगे, बिफोर मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। मटेरियल नाउन के आगे भी हम नहीं करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एक्सेप्शन को, उनको आप जाके देख सकते हो। मटेरियल नाउन को देखते हैं। गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, ठीक है, गोल्ड क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। तो हमने क्या किया, ए या फिर द का यूज नहीं किया, इंडेफिनिट डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं किया है हमने। ऑनेस्टी यहाँ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
तो इसके आगे भी हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन देयर इज एक्सेप्शन, जो कि प्रीवियस पार्ट में नहीं बताए गए मटेरियल नाउन्स के विषय में। आइए हम लोग देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम लोग प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। लेकिन मटेरियल नाउन का नहीं किए हैं, उसको देखते हैं। देखो, अगर कोई मटेरियल नाउन है, उसको पर्टिकुलराइज कर दिया जा रहा है। अब पर्टिकुलराइज किया जा सकता है दो तीन तरीके से, ये बताया जा चुका है। जैसे यहाँ जिस गोल्ड के बारे में विषय में बात हो रहा है बच्चों, वो गोल्ड किसका है? आलोक के रिंग का है ना। गोल्ड अपने आप में मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ जिस गोल्ड के बारे में बात कर रहा है, जिस सोने का बात कर रहा है, वो आलोक के रिंग का गोल्ड है। दैट्स वाई ये गोल्ड क्या हो रहा है यहाँ? प्रोपर हो रहा है, पर्टिकुलर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है? द का यूज हो रहा है। ये आप बात निश्चित करके रखेंगे, समझ के रखेंगे। यहाँ देखो, बोल रहा है कि गेटिंग डेफिनेट, वो अगर डेफिनेट हो रहा है तो डेफिनेट हो ही रहा है ना, गोल्ड है यहाँ, मटेरियल नाउन है। लेकिन रूल बताया गया कि मटेरियल नाउन के आगे में नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड मटेरियल नाउन होने के बावजूद प्रोपर हो रहा है, क्योंकि आलोक के रिंग के विषय में बातें हो रही। सेकंड रूल में भी ठीक उसी तरीके से, वी मस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑनेस्टी को एप्रिशिएट करने का बात हो रहा है। किसका ऑनेस्टी? चंदन का ऑनेस्टी। यहाँ भी ऑनेस्टी क्या हो रहा है? अपने आप में प्रोपर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर ऐसा अगर सेंस क्रिएट होता हुआ सेंटेंस में दिखेगा, तो हम लोग उस मटेरियल नाउन के आगे, उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेट अस सी अनदर रूल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसमें जैसे गेम्स है, स्पोर्ट्स है, इनके आगे तो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। लाइक अगर लिखा है वी लाइक क्रिकेट से प्ले द टेनिस, तो ये क्या है? गलत है। आप किसी भी आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं करते हो। कहाँ पे? कोई भी गेम्स का नाम है या फिर किसी स्पोर्ट्स का नाम है, आप उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। ये कभी नहीं हो सकता दैट वी लाइक ए क्रिकेट सी प्ले द, सॉरी यहाँ प्ले हो गया है, यहाँ प्लेज एस कर देना। ये एस होगा यहाँ पे, मेरा यहाँ पेन नहीं चल रहा है, एस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वी लाइक ए क्रिकेट, यहाँ ए आर्टिकल नहीं होगा। यहाँ सी प्लेज द क्रिकेट, यहाँ भी द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स के आगे हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में दूसरा रूल है, बिफोर द नेम्स ऑफ मेल्स। इसमें जो एक्सेप्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस एक्सेप्शन को आप लोग देखेंगे। यहाँ बोलता है मील के नेम के आगे में हम लोग यूज नहीं करेंगे। लाइक मील यहाँ पे जैसे लंच या ब्रेकफास्ट अगर लिख दिया गया, तो आप देख पा रहे हो कि ए या द का यूज यहाँ पे नहीं होगा। बट यहाँ पे अब मैटर है कि सर केवल लंच ब्रेकफास्ट डिनर इनके आगे नहीं। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई रोटी खा रहा है, चपाती खा रहा है या चिकन खा रहा है, तो चिकन अपने आप में क्या है? एक मील है ना। चिकन करी आप इसके साथ यूज नहीं करोगे। जैसे अगर होता ही हैड ए चिकन करी, ये कोई सेंस क्रिएट नहीं होगा। एक कोई चिकन करी, ये कैसा होता है? या फिर सी हैड द चिकन करी, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। सी कुडंट हैड द ब्रेकफास्ट, या फिर यहाँ पे कोई ब्रेकफास्ट का नाम भी होता, तो भी आप उसके साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते थे। एक्सेप्शन क्या बोलता है? एक्सेप्शन बोलता है दैट अगर, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दो एक्सेप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला एक्सेप्शन ये है दैट एडजेक्टिव हो किसी मील के नाम के आगे, क्या हो? एडजेक्टिव हो। दूसरा रूल बोलता है कि अगर एडजेक्टिव नहीं भी है ना, तो वो डिफिनिट सीम हो रहा हो। डिफिनिट सीम हो रहा हो मतलब ऐसा लग रहा हो कि वो डिफिनिट है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर होगा कैसे। एडजेक्टिव जब देखते हैं, ही अरेंज ए नाइस डिनर यस्टरडे। सबसे पहले यहाँ डिनर का नाम देखो, ये हो गया मिल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक नाइस, मतलब कि यहाँ पे एक एडजेक्टिव का यूज कर दिया गया। रूल क्या बोलता है? अगर एडजेक्टिव है और मील का नाम है, तो फिर हम क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अब दूसरा बोलता है कि अगर डेफिनेट प्रतीत होता है, लाइक यहाँ देखो, यहाँ जो जिस डिनर के होस्ट होने का बात हो रहा है, वो सुजीत का डिनर है ना। जिस डिनर के विषय में बात हो रहा है, वो सुजीत का है, जिसने होस्ट किया था। तो यहाँ पे डिनर क्या हो रहा है? प्रोपर हो रहा है। यहाँ पे डिनर अपने आप में क्या हो रहा है? प्रोपर हो रहा है। और जैसे ही ये प्रोपर हो रहा है, तो हम लोग यहाँ द आर्टिकल का यूज किए हैं। तो एक्सेप्शन में आपने क्या देखा? रूल क्या था? रूल था कि आप किसी भी मील का नाम है या अपने आप में कोई मील है, तो आप उसके साथ ए, एन या फिर द का यूज नहीं करोगे। क्लियर है? लेकिन एक्सेप्शन में बताया जा रहा है कि अगर उसके आगे कोई एडजेक्टिव लग रहा है, या फिर वो मील अपने आप में डेफिनेट है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं ए आर्टिकल या फिर द आर्टिकल, डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल का, अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल में। अपना नया रूल, जो लास्ट हम लोग का ब्लॉक चल रहा है, वो रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल है। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल एक मीनिंग क्रिएट करता है। आप लोग सिंटेक्स में भी इसको पढ़ते हो।
सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन अभी हम लोग आर्टिकल आज कंप्लीट करने के बाद हम लोग नॉन फाइनाइट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, उसके लेसन्स को लेने वाले हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे सिंटेक्स के ऊपर में। सिंटेक्स का कॉलम ये अपने आप में एक बहुत वृहद बात है, सिंटेक्स को समझना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल क्या करता है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल चीजों को बात देता है। मतलब अगर दो नाउन्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं किसी कंबाइनर से या फिर किसी मर्जर से जुड़े हुए हैं, तो उन नाउन्स के आगे अगर आपने आर्टिकल यूज किया है, यहाँ देखो, यहाँ ब्लू के आगे नहीं है लेकिन रेड के आगे है, ठीक है? तो अगर आपने सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ रेड है यहाँ ब्लू है और दोनों के आगे आपने क्या किया? आर्टिकल का यूज किया हुआ है। मतलब यहाँ पे जिस फ्रॉक का बात हो रहा है, जैसे सी हैज ए रेड एंड ए ब्लू फ्रॉक, मतलब यहाँ पे टू फ्रॉक्स के विषय में बातें हो रही है, दो फ्रॉक के विषय में बातें हो रही है। मतलब उसके पास दो फ्रॉक्स है, एक रेड है और एक ब्लू है। लेकिन अगर आप आर्टिकल का एक ही बार यूज कर रहे हो दो चीजों के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये जो आर्टिकल है ये इसको भी रिफर करेगा और इसको भी रिफर करेगा। ठीक है, दोनों को एक साथ, मतलब यहाँ पे एक ही फ्रॉक के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अगर आप फिर से हम बता रहे हैं इस रूल को, अगर आप अलग अलग यूज करते हो आर्टिकल को दो नाउन्स के साथ, इसका मतलब है कि आप दोनों नाउन को अलग अलग बता रहे हो। ठीक है, कि ये दोनों नाउन्स अलग अलग है। लेकिन अगर दोनों नाउन्स के लिए एक ही आर्टिकल यूज कर रहे हो, एक ही बार यूज कर रहे हो, तो वहां पता चलेगा कि वो दो नहीं है, वो क्या है? सिंगल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो लास्ट बात जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे, दैट किस तरीके से एक कॉमन नाउन प्रोपर बन जाता है, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो। ऐसे भी कॉमन नाउन्स प्रोपर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, हिज फादर ब्रॉट हिम ए बाइसिकल। किसी बच्चे के बारे में बात हो रहा है कि उसके पिता ने लाया, क्या लाया? एक बाइसिकल लाया। तो सबसे पहले क्लियर करो कि ये बाइसिकल अपने आप में क्या है? एक कॉमन नाउन है। ठीक है, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के आगे में ए का यूज हुआ है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही कॉमन नाउन जब सेकंड लाइन में आ रहा है, यहाँ देखो बाइसिकल फिर से आ रहा है, तो यहाँ द आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो रहा है। क्यों? तो यहाँ पे ये बातें हो रही है कि जरा सोचो कि जिस बाइसिकल के बारे में पहले बातें हो रही थी, वही बाइसिकल के बारे में तो अभी बात हो रहा है ना? मतलब एक बार अगर कॉमन नाउन आ जाता है तो वो इनडेफिनिट होता है, मतलब किसी के बारे में बातें आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन नाउन फिर से उसी कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं, तो वो कॉमन नाउन कॉमन ना होकर क्या बन जाता है? प्रोपर बन जाता है। और प्रॉपर जैसे ही वो प्रतीत होने लगेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। फिर से इस रूल को समझिए कि अगर कॉमन नाउन रिपीट कर रहा है अपने सेंटेंस में या फिर अपने स्टैंजा में कॉमन नाउन रिपीट कर रहा है, तो कॉमन नाउन जब रिपीट कर रहा है तो पहली बार जब यूज हो रहा है तो उस कॉमन नाउन के साथ आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगाओ। क्यों? क्योंकि पहली बार रिपीट हो रहा है तो अपने आप में इंडेफिनिट है, हमको पता नहीं है कि वो क्या है। लेकिन दोबारा जब रिपीट हो रहा है, सेंटेंस में आ रहा है या फिर दूसरे सेंटेंस में आ रहा है, उसी स्टैंजा में आ रहा है या उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, वही कॉमन नाउन फिर से रिपीट हो रहा है, तो अब वो कॉमन नहीं रह गया है, अब वो प्रोपर रह गया है। तो अब जब प्रोपर वो प्रतीत हो रहा है, प्रोपर सीन हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? द आर्टिकल यानी डिफरेंट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। आई होप कि मेरी चारों क्लासेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला क्लास जो हमारा होगा वो नॉन फाइनाइट का, फिर से बता रहे हैं, अगला क्लास